मेरी स्टोरी मतलब वैसी वाली नहीं, मेरी डॉग स्टोरी, मतलब मेरी ज़िंदगी में आज जितने भी कुत्ते पले हैं मेरी नज़रों के सामने, मैं आपको वो अपनी स्टोरी बताने जा रही हूँ। सो मेरे यहाँ पे सबसे पहले डॉग पले थे जर्मन शेफर्ड, इसका नाम था जूही, करिश्मा, और एक का नाम नहीं पता क्योंकि मुझे इतना याद नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ छोटी थी, मेरे मम्मी पापा ने यही दो बताए थे, और एक चोरी हो गया था। हाँ, एक चोरी भी हो गया था जर्मन शेफर्ड, मेरे पापा दिल्ली से लाए थे। अब गाइस मैं आपको स्टोरी क्या बताऊँ, जब मैं 2 साल की थी मेरी मम्मा ने बताया था मुझे कि मेरे पापा दिल्ली गए हुए थे और वो उनकी जैकेट में 2 पप्पी रख के लाए थे, जर्मन शेफर्ड के पेयर रख के लाए थे पापा। और मतलब एक तो चोरी हो गया हम, क्योंकि हम लोग बरेली में रहते थे, सो वो एक चोरी हो गया और इसकी एक फीमेल ही बची थी बस, तो उसका नाम रखा था उन्होंने जूही। तो सर गाइस जब वो हमारे मतलब जब वो मैच्योर हुई थोड़ी, तो लाइक इतनी शैतान थी, जब मेरे भैया, मेरी पूरी फैमिली, चाचू चाची सब लोग, और मतलब गली में जो सारे लड़के होते थे, मेरे भैया, मेरे पापा, सब ये लोग क्रिकेट खेलते थे। अब जूही मेरी इतनी शैतान बच्ची, इतनी शैतान बच्ची, एक ये मेरा बच्चा इतना शैतान। तो गाइस वो इतनी शैतान थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ, वो बहुत ज़्यादा शैतान। ये तो कुछ नहीं है, ये अब हो रहा है क्योंकि बड़ा हो रहा है, ऑब्वियस बात है लोग। तो मतलब मेरी जूही और मेरे पापा सब लोग क्रिकेट खेलते थे, और गाइस जहाँ पे भी बॉल जाती थी ना, मैं सीरियसली क्या बताऊँ, वो वहाँ मतलब लाइक खेतों में चले जाते थे क्योंकि उस टाइम पे वहाँ खेत थे, तो मतलब वहाँ पे भी वो चले जाते थे बेटा, तो चले जाती थी वो जूही, मतलब वहाँ से भी ढूंढ ढूंढ के ले आती थी सारी बॉल्स वगैरह सब कुछ। तो वहाँ पे तो मैं बचपन में मुझे याद नहीं है इतना, मतलब यही याद है। अब मैं रियल स्टोरी अपने मक्कू की बताती हूँ। सो चले मक्कू बता अपनी स्टोरी। तो गाइस अब मैं बता रही हूँ, ये स्टोरी है, आई थिंक ये इसका डेट ऑफ बर्थ है 3 मई 2020 को, है ना बाबू, 3 मई 2020 का इसका डेट ऑफ बर्थ है। सो गाइस जब ये मतलब मेरी बाबा की फीमेल है, उसका बेबी है ये, तो मतलब जब मुझे पता तो चला था कि मतलब कि बाबा की फीमेल ने डिलीवरी कर दी है, उसने 11 बच्चे दिए थे उसने, लाइक सीरियसली 11 बच्चे। और मैंने पापा से बहुत ज़्यादा जिद करी, मैंने कहा पापा मेरी आंखों के सामने एक भी कभी भी डॉगी नहीं पला है, मुझे चाहिए, मुझे डॉग चाहिए। हाँ मतलब पता है यार, सारे कुत्ते मरते गए थे, मतलब जूही थी वो भी मर गई, करिश्मा थी उसे रेबीज पता नहीं क्या हो गया था, उसके सर में किसी ने चोट मार दी थी उसके सर पे किसी ने चोट मार दी थी, तो वो इस वजह से मर गई। और एक हमारा कुत्ता चोरी हो गया, तो लाइक मेरी आंखों के सामने कभी नहीं पले, सीरियसली बताऊँ। ये मेरा पहला डॉग है मक्कू, इसका नाम है मैक्स, ये पला था, तो ये है भगवान की तरफ से है। तो गाइस ये भी चले जाता, वो आपको स्टोरी बाद में बताऊंगी। तो हम लोग लाए थे इसे 3 जून को, जब 1 महीना का हो गया था पूरा, आई थिंक 40 डेज का लाए थे इसे, याद नहीं है परफेक्ट, याद नहीं है कि कब आया था ये, मको ना सो जा। तो पता है जब हम लोग लाए थे इसे, तो मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश, मैं भी बहुत नो मैक्स, तो मेरे मम्मी पापा बहुत खुश कि इतना प्यारा डॉग है, बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा सीधा था ना स्टार्टिंग में, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग इसे लाए थे, तो मेरे मम्मी पापा ने कहा अब सलोनी सारी इसकी केयर करेगी, मैंने कहा ओके मैं भी कर लूँगी। लेकिन मतलब स्टार्टिंग होता है ना, मेरे नहीं सबके साथ होता है, स्टार्टिंग में जब हम सब कुछ भी लाते हैं ना यार, तो बहुत ज़्यादा जुनून होता है, हम करेंगे लेकिन थोड़े दिन हो जाते हैं, तो हाँ तो लगता है अब यार छोड़ दो, आलस बनाने लगता है ना, लाइक वैसा वाला तो आने लगता है। अब मैं बताऊँ ये मुझे बहुत ज़्यादा मारता, लाइक देखो अभी इतनी शैतानी कर रहा है, और ये कुछ नहीं है, ये तो बैक कैमरा के सामने मैं आपको क्या बताऊँ, मैं को ना स्टे, तो मतलब इतनी शैतानी करता था ये, मुझे बहुत अच्छा लगता। फिर भी से मैं मतलब लाइक एक होता नहीं है, तुम कितनी भी शैतानी बर्दाश्त कर लोगे, एक इंसान ही ना प्यार उससे उतना ही रहेगा, ये इसके साथ है, ये कितनी भी मुझे मारता रहे, कितनी भी शैतानी करता रहे, तब भी मुझसे इससे बहुत ज़्यादा प्यार है। अब गाइस ये जब एक बार पता है इसने क्या करा था, मतलब हम लोग गाँव में, मतलब ये हम लोग इसे गाँव में ले गए थे, और वहाँ पे रात में गाय आ गई थी हमारे घर में। तो मेरा मक्कू उस टाइम आई थिंक ऐसे 4 महीने का था, इस टाइम इसकी एज जो है 8 मंथ्स की है, जो इसमें इस टाइम ये वीडियो बना रही है, इस टाइम ये 3 जनवरी को हो गया था 8 मंथ्स का पूरा प्रॉपर। तो जब मतलब मैक्सू 4 महीने का था, नो स्टे, जब ये मतलब 4 महीने का था, तो हमारे घर के सामने एक काव आ गई थी। अब
अब गाइस 4 महीने डॉग को इतना नहीं पता होता कि वो किसी पे अटैक करे, और ये तो खास से रॉटविलर है, ये नहीं कि हाँ करेगा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ब्रीड होती है रॉटविलर, बट गाइस 4 महीने के पिल्लों को इतना ज़्यादा नहीं पता होता है पपी को कि उसे अटैक भी करना है। तो मेरा मक्कू जब 4 महीने का था तो गाइस हम लोग लाइक सीरियसली डर गए थे। उसने उस गैया के पैर में एक बाइट ले ली थी। हम लोग मतलब लाइक जिसकी गाय थी वो खुल के आ गई थी। उन लोगों ने हम लोगों से शिकायत की कि आपके डॉग ने, आपके कुत्ते ने, गाँव की भाषा में कहे तो कुत्ते ने हाँ हमारी गाय के काट लिया। हम लोगों ने कहा तो इसकी कोई चिंता की बात नहीं है, इसकी कोई टेंशन की बात नहीं है, हमारे मक्कू के सारे इंजेक्शन, सारी वैक्सीनेशन ऑलरेडी प्रॉपर हो चुकी है। तो ये बात हो गई। अब गाइस मैं जो आपको बताऊँ, मतलब फिर मक्कू से मुझे थोड़ी थोड़ी जब ये बड़ा हुआ ना, इसकी शैतानी और ज़्यादा बढ़ने लगी। कुछ भी नहीं जो आपको कैमरा के सामने दिख रहा है, बैक कैमरा मेरी जान ले लेता है, ये सच्ची बताऊँ। तो जब मेरा मक्कू था, ये बात है शायद नवंबर की बात है, उस दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। वो दिन है 3 नवंबर का मुझे अभी तक याद है, 3 नवंबर की बात है। मेरा मक्कू ने खाना छोड़ दिया था, और गाइस आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, मक्कू तो सामने कुछ हो रहा है, वैसे वैसे कर रहा है, तो कोई बात नहीं, नो मैक्स। तो जब ये मक्कू 3 नवंबर को इसने खाना छोड़ दिया, रात की बात है ये, रात की जब हम लोगों ने भैया ने से चिकन और राइस रखे थे, और इसने खाना नहीं खाया गाइस। लेकिन इसे सीरियसली बताऊँ, इसे चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है, चिकन और जीरा राइस बिस्किट बहुत ज़्यादा पसंद है इसे। तो मतलब जब ये इसने खाना छोड़ दिया, पूरा घर टेंशन में कि यार क्या हो गया मक्कू को। तो मतलब लाइक पापा बोले कोई बात नहीं, डॉग्स को कभी कभार हो जाता है। तो हम लोगों ने, मम्मी ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, अब मक्कू को सुबह को खिलाएंगे, इसका जो खाना है अभी छोड़ दो। तभी हम लोगों ने सुबह देखा मक्कू बहुत ज़्यादा वॉमिट कर रहा था। तो हम लोगों ने बोला यार अब इसे क्या हो गया, शाम को खाना नहीं खाया, वॉमिट कर रहा है। तो भैया बोले क्या पता कुछ खाया नहीं, इस वजह से कराओ। तो कहा सीरियसली इसे कर्ड और लाइक देसी भाषा में बोलते दही और चावल और ये लाइक मीट और बिस्किट। सो गाइस जब इसने खाना वगैरह नहीं खाया, वॉमिट की कर दी, तो लाइक मेरे को टेंशन हो रही थी। लाइक होता नहीं है कि आप इससे इतना ज़्यादा प्यार करो तो मतलब अंदर से फीलिंग आती कुछ गलत होने वाला है। तो मैंने भैया से कहा भैया ऐसी बात है। सो गाइस जब मकसूद ने नहीं खाना खाया था और मतलब कुछ भी वॉमिट इतनी ज़्यादा कर रहा था, और उसके साथ में लूज़ मोशन भी होने लगे। जब हम लोगों ने थोड़ा टाइम लगाया था तो इसे लूज़ मोशन भी होने लगे, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। तो मतलब हम लोग हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल का इसका मतलब आधे दिन भी नहीं हुआ था, हाफ डे, तभी मक्कू को दवाई दी थी हम डॉक्टर ने। तो हम लोगों ने इसे दी। एक्चुअली इसकी गंदी सबसे आदत है, इसे दवाई नहीं दे मिलती है, बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, वरना दवाई देते समय ये काट लेगा, तुम्हारे ऊपर ही एग्रेसिवनेस दिखा देगा। मतलब तो हम लोग ले गए इसे डॉक्टर के पास बरेली, क्योंकि इस टाइम तो हम लोग गाँव में थे, तो हम लोग इसे ले गए बरेली। तो जब और डॉक्टर वो सीरियसली लाइक कहते हैं कि IVRI में ले जाओ, बट यार अपना अंदर से एक वो तो नहीं है कि किस हालत पे भी हमें बचाना है डॉग को। अब गाइस IVRI की आपको रियल बात बताऊं, मेरे भैया की फ्रेंड है, उन्होंने अपनी 2 डॉग्स दिखाई थी, उन्हें भी पार्वो हुआ था, और गाइस सीरियसली वो दोनों डॉग्स बच नहीं पाई थी। सो गाइस जब मतलब हमें पता चला मक्कू को पार्वो है, तो मतलब जो भैया के फ्रेंड हैं, तो IVRI तो हम लोग ऐसे नहीं लेके थे, भैया के जो फ्रेंड हैं उनकी 2 डॉग्स ऐसे ही मर गई थी पार्वो में, क्योंकि वो IVRI लगे थे, उसका सही से इलाज नहीं हो पाया था। लाइक अब मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती हूँ, बट यही था, दोनों डॉग्स मर गए। तो हम लोग डर के मारे तो नहीं ले गए कि IVRI हम नहीं ले जाएंगे। तो भैया ने गाइस जब उसकी रात में मैं बताऊँ क्या क्रिट। सो गाइस जब हमें पता चला था कि हम लोग मैक्सो को मेरे पार्वो हो गया है, तो हम लोग IVRI तो ले नहीं गए थे। अब रात हो गई, शाम मतलब रात नहीं थी, शाम हुई थी, 6 बज गए। तो मक्कू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी गाइस, हम लोग को उठ भी नहीं रहा था, बेड पे ऐसे ही लेटा पड़ा था। हम लोग मैक्सू को बुला रहे, वरना मक्कू को एक आवाज़ मारो तुरंत हाजिर है, तुम्हारे खोपड़ी पे आके चढ़ जाएगा। बट उस टाइम इसकी हालत ऐसी थी, बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था, ये ऐसे ही लेटा पड़ा था, लूज मोशन से इतना हो रहा था। और हम लोग मतलब एक बार को बिल्कुल हार चुके थे कि मक्कू ठीक भी होगा, क्योंकि इसकी हालत ऐसी थी यार। जब आप किसी से इतना प्यार करते हो, खास से वो डॉग होता है, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि अगर उसे जरा सा भी कुछ हो जाए। तो इससे जब हुआ, जब हम और
खास तौर से जब हमें पता चली इसे पार हुआ, हम लोग पागल हो गए थे। मेरे भैया बहुत डर गए थे कि मम्मा मक्कू ठीक नहीं हो पाएगा कि मम्मा मक्कू ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, मैंने कहा था, मैंने कहा भैया ठीक हो जाएगा, इसके भी थोड़े मतलब चांसेस होते हैं 90% में से 100% में से 90 कुत्ते कोई डेथ हो जाती है, बट 10% कुत्ते रह जाते हैं। ये हमारी किस्मत था। तो जब हम लोगों ने देखा कि यार अब नहीं बच सकता है, तो हम लोग के अंदर एक ना वो होता है, एक आस होती है कि हाँ चलो अब बच जाएगा। तो हम लोग से एक डॉक्टर थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, उनका मतलब मैं क्या बताऊँ, और उन डॉक्टर के पास ले गए। राजनगर में डॉक्टर थे, प्राइवेट हॉस्पिटल था वो। गाइस माना कि रुपया चलेगा, बट मेरा मक्कू जिंदा है। गलबात वड्डी ऐ एक पिछे लगदियां 7 जीरोआं, एडे मोले वाली जट कोल गड्डी ऐ, सांझा वाला नाम दिलां उत्ते लिखिया, खासा जोर लग जू मटाउण वास्ते। पैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया,